Hello students, how are you? Today I am going to continue the third explanation of the lesson Women's Education. आज मैं आप सभी को Women's Education लेसन का जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है उसको कराने जा रहा हूँ. बिफोर डूइंग इट, इसको करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड दिस पैसेज. सबसे पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा so that we can understand the meaning of the passage, जिससे कि हम पैसेज के मीनिंग को समझ सकें. and according to that we can do reference, context and explanation headings, और उसके अनुसार ही हम reference, context और explanation को कर सकें. So our passage start. We have heard that the chief purpose of education is not merely acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. हमने सुना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कुशलता या सूचना ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, but the initiation into a higher life, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश पाना होता है, एक उच्च दुनिया में प्रवेश पाना होता है, एक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश पाना होता है, एक आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश पाना होता है, which transcend the world of space and time, जो इस भौतिकवादी संसार से बढ़कर होता है. Though the latter informs and animates the former, यद्यपि दूसरा वाला संसार आध्यात्मिक संसार, दूसरा वाला जीवन आध्यात्मिक जीवन, पहले वाले जीवन भौतिक जीवन, पहले वाले संसार भौतिकवादी संसार को सूचना भी प्रदान करता है और प्रेरित भी करता है. That has been the main purpose of education, और लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहा है. For some centuries we neglected our women folk, कुछ शताब्दियों से हमने अपनी स्त्री जाति की उपेक्षा की. And our tradition however has been somewhat different, और इस प्रकार से हमारी जो सभ्यता है, परंपरा है, वो भी थोड़ी सी प्रभावित हुआ है. तो कुल मिलाकर प्रिय छात्रों, हम देखते हैं इस पैसेज में लेखक ने हमको बताया है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के बारे में, और लेखक के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश पाना, उच्च जीवन, उच्च दुनिया में प्रवेश पाना. अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार इस लेसन में बताया गया है कि संसार में शिक्षा प्राप्त करने के जो दो साधारण से उद्देश्य पाए जाते हैं, वे उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और दूसरा उद्देश्य माना जाता है कि हम कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि हम अपनी आजीविका कमा सकें. लेकिन लेखक कहता है ये शिक्षा के आम उद्देश्य हैं, जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश पाना. यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. जब हमको आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम इस भौतिकवादी संसार में अपना जीवन बहुत अच्छे प्रकार से बिता सकते हैं. तो हम इस पैसेज में जिस चीज का वर्णन करेंगे वो है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के बारे में. नाउ सी द सॉल्यूशन. वी हैव हर्ड से लेकर आपका जो पैसेज है वो है फॉर्मर तक. रेफरेंस सेम रहेगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. These lines have been taken from the lesson Women's Education written by Dr. S. Radhakrishnan, a great educationist and philosopher, and this lesson has been taken from his famous book True Knowledge. ये पंक्तियाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनके द्वारा लिखित पाठ वीमेंस एजुकेशन से लिया गया है, और यह जो पाठ है वह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रू नॉलेज से लिया गया है. कॉन्टेक्स्ट. इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन. इन पंक्तियों में